हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सिंप्लीफाइंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड। पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम। किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? लौटने वाले उपयोगकर्ता की ऑप्शन देख लेते हैं। कुकीज़, प्लगइन, स्क्रिप्ट, ASPS। तो अपना करेक्ट आंसर होगा कुकीज़। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, बड़े बैकअप डाटा संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संग्रहण डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप, स्कैन डिस्क। तो ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, CPU अपनी प्रतिक्रियाओं में बार बार मानो वैल्यू को लाने, डिकोड करने, निष्पादित करने का काम करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से खालिस्तान कहा जाता है। राइट साइकिल, डाटा साइकिल, निर्देश इंस्ट्रक्शन साइकिल, DMA साइकिल। तो डाटा साइकिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। एक्सेल में सभी सूत्र निम्न में से किस चिन्ह के साथ शुरू होते हैं? ऑब्लिक के साथ, स्टार के साथ, डॉलर के साथ या फिर इक्वल टू के साथ? तो सभी सूत्र इक्वल टू के साथ स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्ड रीडर का प्रारंभिक संस्करण था। कार्ड रीडर का यूज़ कब किया जाता था, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। कार्ड प्रोसेसर, मेमोरी स्टिक, सेकेंडरी रीडर और पंच कार्ड रीडर। ऑप्शन नंबर 4 पर आप टिक करेंगे, पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड रीडर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में इन मेन्यू के तहत प्रिंट प्रीव्यू कमांड देखी जा सकती है। प्रिंट प्रीव्यू कमांड हम कहाँ पर देख सकते हैं, ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। फाइल में, टूल्स में, व्यू में, एडिट में। तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड फाइल में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। MS वर्ड में सिंबल डायलॉग बॉक्स के लिए खालिस्तान में ऊपर क्लिक करें और सिंबल चुनें। इनमें से कहाँ पर देखा जा सकता है, किस ऑप्शन का यूज़ करके सिंबल चुन सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल्स में, टेबल्स में। तो सिंबल हमको बेसिकली इंसर्ट में मिलते हैं। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है, स्टार्ट बटन किस बार पर उपलब्ध होता है? स्टार्ट बटन कहाँ पर आपको दिखाई देता है? टाइटल बार में, टास्क पेन में, टास्क बार में या फिर टूल बार में? ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। टाइटल बार में स्टार्ट बटन शो होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन, विंडोज़ और डायलॉग बॉक्स के रंग को बदलने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से किसका उपयोग किया जाता है? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से किसका उपयोग किया जाता है? फॉन्ट स्कीम का, कलर स्कीम का, पोजीशन स्टाइल का, कलर क्वालिटी का? तो कलर स्कीम का यूज़ किया जाता है डायलॉग बॉक्स के कलर को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, स्लीप मोड में कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति कहाँ सेव की जाती है? जब स्लीप मोड में होता है कंप्यूटर तो उसकी स्थिति कहाँ पर होती है, ये आप हमको फाइंड करना है। हार्ड डिस्क पर, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी पर?
तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर है? ऑप्शन देखते हैं। प्रिंटर स्थापन सेटअप, प्रिंटर मुद्रण हेतु एक वर्ड दस्तावेज, मुद्रण हेतु एक छवि। तो एक हार्डवेयर है प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। 12वां क्वेश्चन है, राउटर के लिए क्या यह संभव है कि यह किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ जाए? राउटर और किसी अन्य डिवाइस से अन्य नेटवर्क से जुड़ सकता है या नहीं, ये फाइंड करना है। ऑप्शन है हाँ, सेकंड है नहीं, थर्ड है राउटर के प्रकार पर निर्भर करता है, फोर्थ है नेटवर्क के प्रकार पर निर्भर करता है। तो राउटर किसी भी नेटवर्क से जुड़ सकता है। आप ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे हाँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, पार्शियल डेटा फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करेंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 14वां क्वेश्चन है, AIF का पूरा नाम क्या है? AIF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑडियो इंट्रो फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फिल्टर, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फिल्टर फाइल। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे AIF के लिए, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 3 पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, खालिस्तान पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र है। सबसे पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा था, ये आपको बताना है। ओपेरा, मोजिला, नेटस्केप, IE का फुल फॉर्म है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो पहला वेब ब्राउज़र जो था ग्राफिक वेब ब्राउज़र वो था नेटस्केप। आप ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप खालिस्तान टैब में स्वचालित रूप से कैपिटलाइजेशन को सही करने के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑटो करेक्ट, कॉमेंस कैपिटलाइजेशन और कस्टमाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए ऑटो करेक्ट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑटो करेक्ट। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राप्तकर्ता चुने, सेलेक्ट रेसिपिएंट। ये मेल से संबंधित है, जो पत्रों के मेल मर्जिंग का तीसरा चरण के अंतर्गत विकल्प की संख्या होती है। कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो रेसिपिएंट, सेलेक्ट रेसिपिएंट होते हैं 3। ऑप्शन नंबर 3 पर आप टिक करेंगे, 3 होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा डायल-अप के सामान्य टेलीफोन लाइन पर चलती है? इंटरनेट सेवा डायल-अप के समान टेलीफोन लाइन पर चलती है। ऑप्शन देख लेते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायनेमिक सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सर्विस लाइन और डेटा सर्विस लाइन। जो इंटरनेट सेवा डायल-अप के समान चलती है, टेलीफोन लाइन चलती है, वो होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रॉडबैंड विकल्पों में से सबसे सस्ता कौन है? सबसे सस्ता बताना है आपको। केबल है, डायल-अप है, DSL है, सैटेलाइट है। तो सबसे सस्ता होता है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। चाहे तो लिख सकते हैं कहीं पे। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर,
कौन सा ब्रॉडबैंड सेवा डायल अप मॉडेम में, यहाँ पर डायल अप मॉडेम होना चाहिए, डायल अप मॉडेम में 100 गुना तक नेटवर्क निष्पादन कर सकती है? DSL, डायल अप, उपग्रह, केबल मॉडेम। तो 100 गुना तक जो कर सकती है वो है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगेन DSL वाला क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में मौजूद पैरामीटर्स क्या हैं? इफेक्ट, लाइन और पेज ब्रेक, इंडेंट और स्पेसिंग, लाइन और पेज ब्रेक्स प्रीव्यू, लाइन और पेज ब्रेक्स प्रीव्यू, अलाइनमेंट्स, फॉन्ट्स। जो है वो है इंडेंट्स और स्पेसिंग, लाइन और पेज ब्रेक्स प्रीव्यू। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप सेकेंड ऑप्शन पर टिक करेंगे। क्या बोल रहा है? पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के मौजूद पैरामीटर्स क्या हैं? तो हैं डायलॉग बॉक्स में मौजूद जो पैरामीटर्स होते हैं वो हैं इंडेंट्स और स्पेसिंग, लाइन और पेज ब्रेक्स प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सी 4 चीज़ें हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होने में यूज़फुल हैं? कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और वेब ब्राउज़र। सेकेंड ऑप्शन है मॉडेम, कंप्यूटर, PDA और ISP। थर्ड है टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम और कंप्यूटर। फोर्थ है टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। तो 4 चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है वो है कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और वेब ब्राउज़र। अब ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे, कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और वेब ब्राउज़र पर। तेईसवां क्वेश्चन है, भीम ऐप वर्ष 2016 में खालिस्तान हुआ था, पंजीकृत हुआ था, लोक निर्मित हुआ था, लोक अर्पित हुआ था या अधिप्रमाणित हुआ था? तो भीम ऐप 2016 में लोक अर्पित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 पर आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्माण के दौरान अर्धचालक सेमीकंडक्टर चिप में सन्निहित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर प्रोग्राम जो होते हैं किन में शामिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर, हार्डवेयर। सेमीकंडक्टर्स जिनमें होते हैं वो होते हैं फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फर्मवेयर। 25वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस कारण कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को इंटरफेस उपलब्ध होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, यादृच्छिक अभिगम मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का हिंदी होता है यादृच्छिक अभिगम मेमोरी, हार्ड ड्राइव। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता का इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? प्रोसेसर का, मदरबोर्ड का, USB ड्राइव का या फिर मॉडेम का? ऑप्शन नंबर 4 पर आप टिक करेंगे, मॉडेम का। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 27वां क्वेश्चन, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डाटा लिखा जाता है? स्पाइरल, सिलेंडर, हेड या सेक्टर? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सेक्टर। 28वां क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर्स में उपयोगकर्ता के डाटा और निर्देशों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जाता है। यूज़र्स डाटा और निर्देशों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CPU। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इनपुट यूनिट।
डाटा और निर्देशों को इनपुट यूनिट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 29वां क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस खाली स्थान संभव बनाती है। डाटा देखना और प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आउटपुट डिवाइस डाटा देखना और प्रिंट करना संभव बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खालिस्तान स्मृति में उपलब्ध सबसे बड़ा रिक्त स्थान आवंटित करता है। बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट और लास्ट फिट। तो वर्स्ट फिट स्मृति में उपलब्ध सबसे बड़ा रिक्त स्थान आवंटित करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड listening.